तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और लेंथ की यूनिट पढ़नी है, तो ये इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं। देखो पहले फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम काउंटिंग पढ़ते हैं थोड़ी सी। कौन कौन सी है काउंटिंग? देखो माइनस पावर की अलग है और प्लस पावर की अलग है, तो इसको याद करो ऐसे। डेसी, फिर सेंटी, मिली, और फिर है माइक्रो, नैनो और पिको और है फेम्टो। ये है माइनस पावर की। डेका, और फिर है किलो, फिर है मेगा या फिर मिलियन, गीगा, और फिर है टेरा। तो ये सारी यूनिट डिस्टेंस में भी काम आएंगी और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में भी काम आएंगी। तो डिस्टेंस अगर ये ऐसा लग रहा हो पहले, तो डेसी का मतलब है 10 की पावर -1 है, सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और पिको का मतलब 10 की पावर -12, और फेम्टो का मतलब है 10 की पावर -15। और इधर की तरफ जाएंगे तो डेका कितना होगा? ओनली 10 की पावर 1, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। बस यहीं तक याद करना है, और काफ़ी ज़्यादा होते वैसे तो डेसी, सेंटी, मिली, ये सब है काउंटिंग फिजिक्स के अंदर, तो इनको याद रखना है। अब इनके आगे ऐसे लग जाए डेसी मीटर, तो 10⁻⁻1 मीटर कर देना है, सेंटीमीटर तो 10⁻⁻2 मीटर कर देना है, ऐसे ही मिलीमीटर। अब आगे फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी आएंगी यही सेम, तो ऐसा आएगा मिली हर्ट्ज, यहाँ से मिलेगा फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसलिए ना मिलता है। मिली हर्ट्ज, माइक्रो हर्ट्ज, नैनो हर्ट्ज, पिको हर्ट्ज, फेम्टो हर्ट्ज, ये तो काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से में ये वाले आएंगी। ये कैपेसिटर के केस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना? पिको फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, फेम्टो। तो इनको अब डिस्टेंस की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं हम। देखो यहाँ लिखो डेसीमीटर, तो इसको लिख लो 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर लगा दो। मिलीमीटर, देखो इनकी सिंबल और याद रख लो, mm, मिलीमीटर। सेंटीमीटर को हम लिखेंगे cm से, 10⁻⁻3 मीटर। माइक्रो का सिंबल ये है, ये याद रखना है, माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर, इसका सिंबल है nm। पिकोमीटर pm। फेम्टोमीटर, इसको हम लिखते हैं fm से। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देखो इसमें एक चीज़ और रहेगी बीच के अंदर, वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस की यूनिट में आएगा सिर्फ वो। यहाँ पे एक लिख लो न्यूक्लियर साइज। एक फर्मी के साइज का होता है न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस का साइज जो है वो फर्मी बोल दो या इसको फेम्टोमीटर बोल दो, दोनों ही सही है इसके अंदर। फर्मी या फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। तो ये है न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस जो है इतने साइज का होता है। अब इसके अंदर बीच के अंदर एक और देखो 10⁻⁻10 मीटर, उसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। इसका सिंबल है A और उसके ऊपर ऐसे डॉट। एंगस्ट्रोम को लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंगस्ट्रोम किसकी यूनिट है ना? क्योंकि इसमें कोई मीटर नहीं दिख रहा, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपको फिर ये याद रखना है एंगस्ट्रोम जो यूनिट है किसकी है? लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट है, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। अब बीच के अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर लिख लो, ये है एटॉमिक साइज। एक एटम का जो साइज होता है ना वो एंगस्ट्रोम के लगभग होता है, और एक न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो फर्मी के। ये याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग एटम का जो साइज है ना, एटम साइज, ये 12th में पढ़ा होगा, 10⁻4 टाइम्स होता है, या फिर न्यूक्लियस की रेडियस, यहाँ पे एटम की रेडियस लिख लो।
तो एटम की रेडियस 10⁴ टाइम्स न्यूक्लियस की रेडियस, लेकिन यहाँ पर 5 पावर हो रही है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। लगभग कहा है मैंने, लगभग ये है एटॉमिक साइज की, अप्रोक्सीमेट लगा लो यहाँ पे सिंबल दोनों जगह। न्यूक्लियर साइज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर या फिर फर्मी फेम्टोमीटर। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियर का साइज जो है किसके अप्रोक्सीमेट होता है, तो याद रखना है। अब प्लस पावर की देख लो इधर, ये तो पढ़ा होगा प्लस पावर वाली तो, है ना। डेका 10 हो गया, किलो, यहाँ पे मीटर लगा देंगे तो मीटर आ जाएगा, किलो। मेगा, मेगा को हम मिलियन भी बोल देते हैं, मिलियन। गीगा, मीटर लिखोगे तो मीटर आ जाएगा। टेरा मीटर, देखो 3 पावर का डिफरेंस है इनके अंदर, दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके 3 पावर का। सेम ऐसे ही उसमें था, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, उनमें 3 पावर का डिफरेंस था। तो इन पावर्स को याद रखना है, सीधा सीधा यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा सीधा। ये हो गई। तो अब इनके बीच में देखो 1-2 यूनिट और हैं जो कि अब इंपॉर्टेंट बनती हैं। देखो इनके बीच में आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हम लिखते हैं AU से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती क्या है, पहले तो ये लिखो अर्थ, या फिर लिखो डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट है ना अर्थ वाला, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो कहीं पे रेडियस ज़्यादा है, कहीं पे रेडियस कम है, तो एवरेज वैल्यू लेनी है हमें। तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, और इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है फिर 1.5 या फिर 1.499 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी तक कुछ बता दो, कोई दिक्कत है तो आ रही समझ में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.5 या फिर अप्रोक्सीमेट लिखा मैंने ये, वैसे वैल्यू एक्जैक्ट वैल्यू ही होती है 1.499। तो ये याद रखो तुम, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये वैल्यू याद रखनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है ये, ठीक है। अब और भी, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में तो ये यूनिट चल जाएगी, लेकिन जैसे हम सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे, दूसरे स्टार, फिर दूसरी गैलेक्सी, तो और बड़ी यूनिट चाहिए हमें डिस्टेंस की। और बड़ी यूनिट क्या आएगी, देखो अब लाइट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। लाइट ईयर, इसको हम लिखते हैं LY से। अब लाइट ईयर क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाइट, व्हाट इज द हुज यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो तुम ये देखोगे ईयर दिख रहा है तो टाइम की यूनिट कर दोगे तुम, लेकिन ये यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है। एक लाइट ईयर में कितनी वैल्यू होती है, देखो ये एक लाइट ईयर होता क्या है, पहले तो ये देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 1 साल के अंदर हमें निकालनी है डिस्टेंस। अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, स्पीड इंटू में टाइम। अब टाइम की जगह 1 ईयर पुट करना है, तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं वो निकालनी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना हमें। तो इसकी वैल्यू आएगी 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर लाइट जो है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो कोई क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है कि सन से लाइट आती है अर्थ के ऊपर तो कितने टाइम में आती है, तो उसको लिख लो, लाइट फ्रॉम सन रीचेज टू अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड, या फिर लिखो 8.3 मिनट्स। तो ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको, क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। 8.3 मिनट के अंदर सन से लाइट पहुंचती है अर्थ के ऊपर। अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो तुम, बट डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 1 AU है, और स्पीड ऑफ लाइट
ये है, तो टाइम निकाल सकते हो, सी से डिवाइड कर देना, यही वैल्यू आएगी। अब इससे भी बड़ी यूनिट एक और है, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं पारसेक। ये भी याद रखनी है, इस पर भी स्टार लगाना, क्योंकि ये इसमें भी सेकंड दिख रहा है आपको, तो सेकंड से टाइम की यूनिट कर दोगे तुम ये। लेकिन है किसकी यूनिट, ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर और 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर। पारसेक वैल्यू क्या होती है, जब हम एंगल की यूनिट पढ़ेंगे ना, तो दोबारा से आऊंगा मैं इसके ऊपर, वैसे वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। तो पारसेक क्या होती है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है ना सन के अराउंड, जैसे ये मान लिया मैंने अर्थ है, तो यहां से ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहां से एक आर्क सेकंड एंगल अगर सबटेंड करेगा तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, इतनी ट्रेवल करेगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अर्थ एवरेज रेडियस या फिर एवरेज ऑर्बिट इन 1 आर्क सेकंड एंगल। आर्क सेकंड जो है एंगल की यूनिट है, अभी पढ़ेंगे एंगल की यूनिट भी हम। तो इसमें फिर से आएगा दोबारा से, या लिखना चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अर्थ एवरेज ऑर्बिट अराउंड सन इन 1 आर्क सेकेंड एंगल। तो सारी वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं, पारसेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। मेन दोनों ये याद रखनी है, एस्ट्रोनॉमी की यूनिट तीसरी ये याद रखनी है मेन। नैनोमीटर याद रखना है, एंगस्ट्रोम थोड़ा अलग है तो उसको भी याद रखना है तुम्हें। जो भी तुम्हें अलग सा दिख रहा है ना उसको याद रखना है। तो ये सारी होगी हमारी डिस्टेंस की यूनिट। अब जो दूर दूर गैलेक्सी है ना हमारे पास, तो उनकी यूनिट जो है इस पारसेक में नोट की जाती है। पारसेक से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू यही है डिस्टेंस की। अब पारसेक से भी बड़ी यूनिट होती है, लेकिन वो नहीं पढ़नी तुम्हें अभी। जैसे हमारा ब्लैक होल है गैलेक्सी के सेंटर में, तो वो उसकी डिस्टेंस यहाँ से अर्थ से पारसेक में ही नोट की जाती है। अब हम पढ़ते हैं टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट तो पता ही होगी, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ मैं एक बार। टाइम की यूनिट, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट और लिख लेना क्या होती है, मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। सबसे छोटी यूनिट यही है सेकंड। फिर उसके बाद आती है मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। फिर आता है आवर, 1 आवर में 60 मिनट या फिर 3600 सेकंड। फिर आता है एक डे। एक डे के अंदर वैसे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड मानते हैं, लेकिन सोलर डे जो बोलते हैं ना उसमें 24 घंटे मानते हैं हम। अब 24 घंटों को तुम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, है ना। पहले घंटों को मिनट में कन्वर्ट करना, फिर मिनट को सेकंड में। फिर आता है वीक। वीक में हम 7 डेज मानते हैं। फिर इससे बड़ी यूनिट क्या है, फिर मंथ। मंथ के अंदर हम एवरेज वैल्यू जो लेते हैं वो 30 दिन लेते हैं। वैसे कई किसी में 31 दिन भी होते हैं और किसी में 28 दिन, किसी में 29 दिन भी होते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू हम लेंगे 30 दिन। फिर आता है ईयर। एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, तो 365.25 डेज आपको याद रखना है। क्योंकि 4 साल के अंदर एक दिन बन जाता है ना, तो वो हम ये कैलकुलेट करेंगे भाई 6 घंटे जो होते हैं वो 4 साल के अंदर 24 घंटे बन जाते हैं, तो एक दिन वो एक्स्ट्रा ऐड होता है लीप ईयर के अंदर। तो इसको ये याद रखना 365.25 डेज। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी तो आएगी नहीं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। तो ये सारी थी टाइम की यूनिट। अब हम पढ़ते हैं एंगल की यूनिट्स, और पढ़ लो आज आप। एंगल यूनिट्स
ऐसा यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। इनके कन्वर्जन भी आने चाहिए, वैसे तो पेपर में तो आएंगे नहीं कन्वर्जन, लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मैथ का भी टॉपिक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है, तो मैथ में भी आएगा ये। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे। देखो एक सर्कल मैंने मान लिया, तो यहाँ से जैसे ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से हम चले यहीं पे आ गए, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा ये, 360 डिग्री। और 360 डिग्री अगर इसकी रेडियस 1 है, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई रेडियन। रेडियन को हम लिखते हैं RAD से, और डिग्री ऊपर ऐसे डॉट लगा दो या फिर DEG लिख दो। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन। तो ये कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो जैसे हमें कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को रेडियन के अंदर, तो कन्वर्ट करो जरा कितना आएगा, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो 1 डिग्री है पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसको जस्ट, तो कितना आएगा, पाई बाई 6 रेडियन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आएगी। तो पहले पाई बाई 3 को तुम किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री के अंदर, और फिर वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो पाई बाई 3 देखो कितना होता है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से कन्वर्जन एक ये याद रख लो, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, ये नीचे जाएगा तो 180 बाई पाई करना है। देखो ऐसे याद रखो इसको कि जैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई जो है वो रेडियन की फॉर्म में होता है, तो जो भी ऊपर आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो वो उसी की कन्वर्ट में हो जाएगा। जैसे पाई आ रहा है तो रेडियन में हो जाएगा, ऊपर 180 आ रहा है तो डिग्री में हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लो इसको। तो पाई बाई 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन में कितना होता है, 180 बाई पाई डिग्री, तो पाई बाई 3 रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 3 इंटू में 180 बाई पाई, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ऐसे वैल्यू सीधी सीधी पूछ सकते हैं तुमसे। तो पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे याद नहीं है तुम्हारे, तो कन्वर्ट करके देख लो। अगर याद तुम्हें ऐसे याद हो जाता है सीधा सीधा, या फिर इसको आप ऐसे याद रख लो कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई की जगह 180 पुट कर देना सीधा यहाँ पे, तो 3 से 60 पे कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देना बस। तो डिग्री और रेडियन ये 2 एंगल हो गए। अब और एंगल हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं वो एंगल, स्मॉल एंगल होते हैं। देखो डिग्री और रेडियन ये थोड़े बड़े एंगल हैं, इनसे भी छोटे एंगल होते हैं, उनको हम बोलते हैं जैसे आर्क मिनट। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आर्क मिनट किसकी यूनिट है, आर्क सेकंड। एक आर्क मिनट के अंदर कितना डिग्री होता है, या फिर ऐसे याद रखो 60 आर्क मिनट। देखो मिनट आप वैसे टाइम वाली मिनट याद करके कर सकते हो कि 60 मिनट के अंदर कितना होता है, 1 आवर होता है ना। यहाँ पे होगा 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो देखो डिग्री से कितनी छोटी यूनिट है, 1 आर्क मिनट क्या होगा, 1/60 डिग्री। अब आर्क मिनट लिखने का एक और तरीका भी है, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 और ऊपर ऐसे एक डंडा लगा दो ऐसे, तो ये है आर्क मिनट 1 डिग्री। तो 1 आर्क मिनट जो होगा वो होगा 1/60 डिग्री। सेम ऐसे ही आर्क सेकंड। अब मिनट और सेकंड के अंदर कितना डिफरेंस है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 आर्क मिनट जो होगा वो 60 आर्क सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो 60 आर्क सेकंड इज इक्वल टू 1 आर्क मिनट। अब इसका भी लिखने का एक तरीका है, कैसे लिखते हैं हम इसको, देखो 60 आर्क मिनट में तो 1 डैश लगाया था हमने, इसके अंदर हम लगाएंगे 2 डैश, 1 आर्क मिनट। तो ये हमारे कन्वर्जन थे
डिग्री रेडियन का, आर्क मिनट आर्क सेकंड का, ये कन्वर्जन है। याद हो गए होंगे। आर्क मिनट ये 60 याद रख लो बस, 60 मिनट में क्या होता है, 1 आवर होता है, तो यहाँ पे डिग्री होगा 60 आर्क मिनट 1 डिग्री, 60 आर्क सेकंड 1 आर्क मिनट। कन्वर्जन हो गया। देखो जो अभी यूनिट पढ़ी है हमने, कौन कौन सी, डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट और आर्क सेकंड। तो ये तो है सिंपल प्लेन एंगल, प्लेन एंगल है ये सब। ये एंगल जैसे ये वाले भाई, ये एंगल, एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है प्लेन एंगल है। ये कौन कौन से हैं, जैसे यूनिट है डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट और आर्क सेकंड, ये सब हमने पढ़े हैं। तो ये सारे हैं प्लेन एंगल। अब स्फेरिकल एंगल या फिर सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा है, सॉलिड एंगल। एक एंगल ये होता है सॉलिड एंगल। वो एंगल कब बनता है, ये प्लेन के बीच में नहीं बनता ये एंगल कब बनता है, जब एक स्फीयर हो हमारे पास, एक स्फीयर ले लिया और उसके अंदर कुछ एरिया लेना हमें, कुछ एरिया, एक स्फीयर जैसे बॉल ले ली, स्फीयर की बॉल, उसका कुछ हिस्सा ले लिया, कुछ एरिया, तो वो टोटल एक स्फेरिकल एंगल बनाएगा सेंटर के साथ। वो एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसमें जैसे यहाँ पे तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल है नहीं, स्फीयर मान लिया मैंने। अब बॉल के ऊपर कुछ एरिया ले लिया और सेंटर से जो एंगल ये बनेगा, पूरा एरिया, भाई एरिया के चारों तरफ एक लाइन खींच दो और जहाँ से जो एंगल बनेगा ये स्फेरिकल, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, ये वाला। और इसको फिर लिखते हैं ऐसे, या फिर ऐसे लिखो डी ओमेगा से, या फिर इसको डी डब्ल्यू से भी लिख सकते हो। तो ये है सॉलिड एंगल, डी ओमेगा लिख लो ऐसे। और ये क्या होगा कि जो एरिया लिया हमने, स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, स्मॉल को हमेशा हम डी से लिखेंगे। कोई भी चीज़ होगी ना, स्मॉल चेंज या स्मॉल एरर या फिर स्मॉल वैल्यू या स्मॉल एलिमेंट, तो उसको हम डी लगा के कुछ लिखेंगे। एस मैंने लिख दिया सरफेस एरिया, डिवाइड बाई इसकी रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन और इसकी होती है स्टीरेडियन। इसको हम लिखते हैं सिंपल STR से, ठीक है। कोई भी एरिया लेना है स्फीयर के ऊपर और वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये सारे प्लेन एंगल थे, ये सारे, ये एक सॉलिड एंगल है अलग से। तो ये है सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से वैसे यूनिट निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो देखो सरफेस एरिया की ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, रेडियस की भी मीटर स्क्वायर है। ये तो कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं बन रही, कोई यूनिट नहीं बन रही। ऐसे ही इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं बन रही, तो उसको हम लिखते हैं रेडियन और इसके अंदर लिखेंगे हम स्टीरेडियन, ठीक है। जैसे मैथ के अंदर तुम ये फॉर्मूला पढ़ोगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला आएगा जब फिर से पढ़ोगे इसके ऊपर। वो क्या है कि कोई भी आर्क ले ली मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना एंगल बना रहा है, एक सर्कल, तो यहाँ पे एंगल लिखना है थीटा। और ये आर्क जो भी है हमारे पास AB और रेडियस मैंने R ले ली, तो AB अपॉन में R। अब ये AB जो आर्क होगी ये क्या है, लेंथ है, तो इसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, और रेडियस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ऐसे नहीं लिखना कि कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी यूनिट क्या होगी फिर, इसकी रेडियन, रेडियन यूनिट होगी इसकी, डिग्री नहीं होगी यहाँ पे, रेडियन होगी। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन ही आएगी। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। जब भी कोई भी यूनिट नहीं बन रही है और वो एंगल है तो रेडियन लिख देना है। अगर सॉलिड एंगल है, कोई यूनिट नहीं बन रही है, तो उसको हम लिखेंगे स्टीरेडियन। तो ये थी एंगल की यूनिट।